שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה. इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर तैनात यूएन पीस मेकर फोर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। 10 अक्टूबर को भी एक सैनिक को गोली लगी थी, जिसके बाद पश्चिमी देशों ने इजराइल से सफाई मांगी और यूएन पीस फोर्स को निशाना बनाने से बचने की फटकार भी लगाई थी, जिसका जवाब देते हुए नेतन्याहू ने यूएन से अपील की है। हालांकि नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को क्लियर कर दिया है कि इजराइल की जगह हिजबुल्लाह को यूएन को शील्ड बनाने से रोकना चाहिए। הסירוב שלך לפנות את חיילי יוניפיל הופך אותם לבני ערובה של חיזבאללה. זה מסכן גם אותם וגם את חיי חיילינו. אנו מצירים על הפגיעה בחיילי יוניפיל, ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע פגיעה הזאת. אבל הדרך הפשוטה והמתבקשת ब्लू लाइन पर मौजूद यूएन फोर्सेस को कवच की तरह इस्तेमाल कर हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़े हमले करने में कामयाब हो सकता है। इसीलिए इजराइल ने यूएन फोर्स को वॉर जोन से हटने की अपील की है। इसकी वजह गजा में इजराइल में शुरू हुए हमले भी हैं, जहां इजराइल पर जोरदार पलटवार शुरू हो गया है। बेरूत से 100 गुना बारूदी धमाके यहां हुए हैं। यहां इजराइल टैंक से गोले दाग रहा है। जंगी जेट से 20 टन के बम बरसा रहा है। आईडीएफ की मिसाइलें भी यहीं अंधाधुंध फट रही हैं। ये जबालिया है। हमास यहां युद्ध में पूरी तरह परास्त हो चुका है, मगर इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। जबालिया के चप्पे चप्पे को नेतन्याहू आर्मी ने खंडर बना दिया है। जबालिया की बस्तियां खाली हो चुकी हैं, लेकिन जबालिया के अंडरग्राउंड सुरंगों से अब इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इजराइल तक मार करने वाले रॉकेट जबालिया से दागे जा रहे हैं। गजा से इजराइल पर शुरू हुए हमले ने वॉर जोन में बहुत बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। हमास के काउंटर रॉकेट अटैक तब शुरू हुए जब इजराइल की सेना ने बेत हनून, जबालिया और बेतलाहिया इलाके को गजा सिटी से काट कर अलग कर दिया है। 24 घंटे के भीतर गजा में इजराइल के हमले से 52 लोगों की मौत हुई है। 128 के करीब लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद गजा युद्ध में मौत का आंकड़ा 42,000 के पार जा चुका है। लड़ाई भीषण होती जा रही है। जान माल का नुकसान बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस युद्ध का अंत कैसे होगा, इसका कोई हल नहीं निकाल रहा। हमास चीफ याहिया सिनवार सुरंग में बैठकर इजराइल की तबाही की रोज नई तरकीब इजाद कर रहा है। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम इजराइल से नसरल्लाह की मौत का बदला लेने का प्लान बना रहे हैं। ईरान इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर चुका है। बेरूत हमले में नसरल्लाह के साथ मारे गए ईरान के कमांडर अब्बास नीलफरोशान के अंतिम संस्कार का बारूदी प्लान बनाया गया है। ईरान अपने कमांडर के अंतिम संस्कार से पहले उनके शव को इराक के करबला और नजफ में ले जाएगा। इराक में कमांडर के जनाजे को दिखाकर ईरान शिया मिलिशिया ग्रुप्स को युद्ध में पूरी तरह से कूदने की गारंटी भी ले लेगा। कमांडर के शव को इसफान में दफनाने से पहले तेहरान में जुलूस भी निकाला जाएगा। ईरान शिया आर्क यानी उन सभी देशों को जहां शिया मुस्लिम ताकतवर हैं, उसको युद्ध में शामिल करने पर जोर दे रहा है। शिया आर्क के जॉइंट अटैक से इजराइल को हराने का प्लान विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि जब कई दुश्मन इजराइल को घेरेंगे तब इस युद्ध में अमेरिका का आना तय हो जाएगा। सुपर पावर का युद्ध में आना ही कई मुल्कों की बर्बादी की वजह बन सकता है। कई शहरों में कई